टॉपिक जो था उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। लास्ट टॉपिक था इवेंट्स, है ना, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो है उसमें मेनली 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, सेकंड वन इज कन्वर्जन और थर्ड होता है रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार मतलब इस साल भी एग्जाम में आया हुआ है। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको जरा देखिए ध्यान से। देखिए फर्स्ट जो है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है फोटोसिंथेसिस में? लाइट एनर्जी का या सोलर एनर्जी का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी। ठीक है, सेकंड है कन्वर्जन। अब देखिए जो एब्जॉर्प्शन हुआ है किसका? सोलर एनर्जी का, वो कन्वर्ट किस में हो रही है? केमिकल एनर्जी में। एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? सोलर एनर्जी का या लाइट एनर्जी का, उसका कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में। सेकंड वन इसी में क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। वाटर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड जो है वो है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। किसमें हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स में। CO2 का रिडक्शन होगा और वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं आगे चल करके जो स्टार्च है, स्टोर्ड फूड बनाते हैं। प्लांट स्टोर्ड फूड होता है, वो क्या होता है? एज ए स्टार्च जो लीव्स में और जो अदर प्लांट के पार्ट होते हैं उसमें वो स्टोर हो जाता है। तो रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है? सॉरी, कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन हो गया सोलर एनर्जी का किसमें? केमिकल एनर्जी में। और उसी के साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो बन जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। थर्ड जो है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। CO2 से रिडक्शन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल है जो स्टोर्ड फूड जैसे स्टार्च है इसमें स्टोर हो जाता है, जैसे कि लीव्स में, और लीव्स के साथ जो अदर पार्ट्स हैं वहां पर भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाते हैं। फिर देखिए सनलाइट जो है, सनलाइट क्या करती है? एक्टिवेट करती है क्लोरोफिल को फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सनलाइट क्या करेगी? जो एब्जॉर्ब होती है सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में, तो सनलाइट क्या करती है? एक्टिवेट करती है। किसको एक्टिवेट करती है? क्लोरोफिल को, और जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हो गए। क्या हो गए? एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन। 3 मेन स्टेप है, याद रखिए। एब्जॉर्प्शन किसका होगा? लाइट एनर्जी का या सोलर एनर्जी का। फिर उसके बाद कन्वर्जन है। कन्वर्जन किसका होगा? जो एब्जॉर्ब हुई है सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। CO2 कहां से आ रही है? थ्रू द स्टोमेटा इंटर हो रही है लीव्स में, तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन किसमें हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट में। यही कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर्ड फूड एज ए स्टार्च मान लीजिए, तो वो स्टोर हो जाता है लीव्स पे और जो अदर पार्ट है उसमें। फिर सनलाइट जो है वो एक्टिवेट करता है किसको? क्लोरोफिल को, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है, ब्रेक डाउन होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस है, उसमें स्टोमेटा आएगा। स्टोमेटा स्ट्रक्चर जो होती है वो लीफ में लोअर एपिडर्मिस पर होती है। स्टोमेटा होते क्या है? देखिए, these are the tiny pores in lower epidermis of leaf। ठीक है, जो इनका फंक्शन क्या है? एक तो देखिए गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा क्या है? ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें ये वाटर लॉस जो होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस क्या हो गए? गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब देखिए स्टोमेटा की जब बात करते हैं अपन, तो देखिए ये लीव्स है, लीफ, ये जो स्ट्रक्चर है मान लीजिए ये लीफ है। अब पूरा जो होता है ये, इसको अपन लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं, लीफ ब्लेड और लैमिना। ये स्मॉल स्ट्रक्चर जो होती है जिसकी वजह से फूड या वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो बीन्स होती हैं। ठीक है, ये जो मिडल स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के जो एंड ऑफ द लीफ है उसको अपन मिड रिब कहते हैं। ये जो बीच वाली है रिब, इसको कहेंगे मिड रिब। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इस जगह ये जो होते हैं ये है अपना जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम जो वाटर और जो फूड पार्टिकल्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अगर अपन स्कटिलियस लेते हैं तो
ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये अपने सामने आती है। देखिए ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। जो अपर एपिडर्मिस होती है उस पे एक वैक्सी कोटिंग मिलती है। लीव जो होती है थोड़ा स्मूथ होती है और थोड़ी क्या होती है वैक्सी चिपचिपी सी होती है थोड़ी। वो क्या करती है वाटर प्रिवेंट को रोकती है। वो जो वाटर लॉस होता है उसको वो प्रिवेंट करती है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है वैक्सी क्यूटिकल पाई जाती है अपर एपिडर्मिस पे। फिर देखिए ये जो कह सकते हैं अपन स्क्वायर या जो सेल्स होती हैं लार्ज सेल्स, ये होती हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर देखिए इन सेल्स के बीच में लोअर एपिडर्मिस जो है इनके बीच में एयर स्पेस पाएगा। लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में ये यहाँ पर देखिए स्टोमेटा है, जहाँ पर कोई सेल्स नहीं है। ये टिनी पोर जो होते हैं ये स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं गैसीय सेक्शन O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और ट्रांसपिरेशन को, जो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है ये उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना लीफ की स्ट्रक्चर। लीफ में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ये क्लोरोप्लास्ट की सेल है। यहाँ पर देखिए ये सेल जो होती है यहाँ पर एयर स्पेस है। इन स्पेस एयर स्पेस होता है। लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये इस वाली स्ट्रक्चर जो है उसका टीएस है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गई अपना स्टोमेटा। ये वाले ये स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा किस काम आते हैं, ये टिनी पोर्स होते हैं जो लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं लीव्स में। ये गैसीय सेक्शन कराते हैं। गैसीय सेक्शन O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन जब होता है वाटर लॉस उसको ये प्रिवेंट करते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गई स्टोमेटा की। स्टोमेटा के बाद लीफ की स्ट्रक्चर। लीफ में ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है स्टोमेटा का, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है।